जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम अपने लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। कल हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखा था, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या क्या उसकी लेंथ क्या है, कितने स्टेट से पास होता है। हमने अच्छे से इस पे कवर किए थे विद क्वेश्चन। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, इसका सोर्स पॉइंट क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, इन सब चीजों के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा तीन देशों में। कौन कौन से? तिब्बत, जो आपका चाइना ने ऑक्युपाइड किया है, और फिर इंडिया, और इंडिया के बाद आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। और इसके बाद ये गंगा के साथ क्या बनता है, गंगा के साथ जाके डेल्टा बना देता है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा के साथ मिलकर बना देता है। कल हमने देखा था, आज हम फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र ये है, देखो ब्रह्मपुत्र का ये पूरा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जब कोई मेन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ जो पूरा एरिया कवर करती है, तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र का क्या है, कैचमेंट एरिया है। ठीक है, इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, तो चलिए हम ब्रह्मपुत्र के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो कुछ बेसिक पहले हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। बेसिक क्या है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, उसकी जो लंबाई है टोटल इंडिया में, ये आपने देखी इंडिया, यहाँ से अगर पहले हम मैप पे देख लेते हैं इसको। देखो, बेसिक यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे तिब्बत में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है। क्या नाम है? नामचा बरवा माउंटेन यहाँ पे पड़ता है। नामचा बरवा माउंटेन के पास ही अरुणाचल प्रदेश में एक आपको गॉर्ज देखने को मिलेगा, पास देखने को मिलेगा, जिसका नाम है दिहंग, दिहंग पास या गॉर्ज। ठीक है, अब इस दिहंग गॉर्ज से ये नदी क्या है, यहाँ पे टर्न ले जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये टर्न लेती है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका नाम होता है, अभी नाम देखेंगे फिलहाल। अरुणाचल प्रदेश में होने के बाद फिर ये एंटर करती है असम में। असम के बाद ये पूरी असम में ट्रेवल करके फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करके कल हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ से कौन सी नदी आती है, यहाँ से आती है आपकी वेस्ट बंगाल से भागीरथी आती है, जिसका नाम गंगा था पहले। और फिर ये रिवर बनती है, फिर ये पद्मा बन जाती है, आगे मेघना मिल जाती है, मेघना बन के ये डेल्टा बना देती है। ये है ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र के कई सारे नाम हैं। तो ब्रह्मपुत्र को जब ये तिब्बत में होती है, यहां से निकलती है, और जहां से निकलती है इसके सोर्स पॉइंट का नाम क्या है, चेमा। ओ शिट। हम्म हाँ इसके जो सोर्स पॉइंट है, इस सोर्स पॉइंट का नाम है चेमा युंग दोंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आपको तिब्बत में, जो चाइना द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया हिस्सा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये यहाँ से निकलती है, तब इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो रिवर कहलाती है ये, तिब्बत में क्या कहलाती है, सांगपो रिवर। अब जब ये दिहंग पास से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहंग रिवर। क्या नाम होता है? दिहंग रिवर। इसका नाम कहाँ पे होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है। और जैसे ये इसमें दो ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, एक दिवांग और लोहित आके ऐसे मिलती हैं, और तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहाँ हो जाता है इसका नाम, असम में। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, और हो जाता है जमुना, जमुना। और फिर ये जब भागीरथी से मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। और फिर जब इसमें मेघना रिवर आके मिलती है ऐसे करके, फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, फिर ये हो जाती है मेघना। तो इतने नाम हैं किसके,
ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तिब्बत में इस पे ही क्वेश्चन बन सकता है आपसे, फ्रेम कर दिया जाएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो रिवर। जब ये दिहंग गौर से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम दिहंग रिवर हो जाता है। और जब ये इसमें दो ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी दिवांग और लोहित मिलती हैं, इसके बाद ये असम में एंटर करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और इसके बाद जब ये आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और ये जब गंगा से मिलती है, गंगा का नाम क्या है जब बांग्लादेश में घुसती है, भागीरथी था। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था भागीरथी, भागीरथी। अब ये जब भागीरथी से जमुना मिलती है, तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यहाँ से एक रिवर निकलती है, कहाँ से, ये आपकी आती है त्रिपुरा होते हुए बराक रिवर आती है, और जब बांग्लादेश में घुसती है उस रिवर का नाम मेघना होता है। और ये जब मेघना रिवर से जब आपकी पद्मा रिवर मिलती है, तब इसका नाम फिर से मेघमा हो जाता है। और मेघना रिवर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसका सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ सुंदरी के वृक्ष जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, थोड़ा ओवरव्यू। और इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ है, लेंथ कितनी, लंबाई, टोटल लंबाई ये 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। और इंडिया में इसकी टोटल लेंथ है, तिब्बत से लेके बांग्लादेश जहां तक ये डेल्टा बनाते हैं। इसके बाद इसकी इंडिया में अगर लेंथ देखी जाए, तो इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, 916 किलोमीटर ये इंडिया में ट्रेवल करती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके असम तक, यहां तक, इस पार्ट से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक ये करती है, 916 किलोमीटर तक आपकी ट्रेवल करती है। अब आइए मैप पे देखते हैं इसके बिट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो चलिए, तो इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। और यहां से, तो सबसे पहले अगर हम पार्ट बात करें, तो ये रहा हमारा तिब्बत। और तिब्बत में यहाँ पे एक पॉइंट है, तिब्बत है, और ये रहा तिब्बत। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, चेमायूं डुंग ग्लेशियर। आप इसको नोट डाउन करते जाइए मैप पे अच्छे से। और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, चेमा यूंगडुंग ग्लेशियर ये कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगा तिब्बत में। और तिब्बत क्या है, ये चाइना द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है अभी, ये चाइना के अंडर में है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ये ये आपका रहा नेपाल, ये आपका रहा भूटान, ये वाला जो पार्ट है ये आपका भूटान है। ठीक है, यहां से निकलती है ऐसे करके। और यहां पर एक गॉर्ज है, गॉर्ज मतलब एक पास है। इस गॉर्ज का नाम क्या है, इस गॉर्ज का नाम है दिहांग, दिहांग पास या गॉर्ज कह सकते। यहां पे आपको एक माउंटेन पीक मिलेगी, इसका नाम क्या है, नामचा वरवा, नामचा वरवा माउंटेन। जब ये यहाँ पे आती है, इसके बाद ये टर्न हो जाती है दिहांग पास से। दिहांग पास से ये एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो जो जैसे जब ये कहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद फिर ये आती है असम में एंटर करती है। असम के बाद यहाँ पे चलती है, इसके बाद ये देखो असम की बाउंड्री से बांग्लादेश में एंटर की है। बांग्लादेश के बाद यहां से आई है कौन सी रिवर, यहां से आई है आपकी एक रिवर जो हमने कल पढ़ाई थी एक लेक्चर में, जिसका नाम था भागीरथी। और भागीरथी यहाँ पे क्या था, गंगा थी, गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कट गई थी, किसका नाम क्या था, हुगली था। और हुगली के बाद ये हुगली, फिर इसका नाम भागीरथी हो गया दोबारा। ठीक है, अब भागीरथी बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से, तब इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल ब्रह्मपुत्र पे फोकस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है। यहाँ पे इसका जब तिब्बत में थी तब इसका नाम क्या था,
सांगपो। सांगपो रिवर कहा जाता था इसको, कहां पे? तिब्बत में। जब ये दिहांग पास से एंटर करती है तब इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर। दिहांग रिवर, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश से ही यहां पर एक रिवर निकलती है, और एक रिवर अरुणाचल प्रदेश से और निकलती है। ये दोनों रिवर मिलती कहां पे हैं? असम में। असम में मिलकर फिर ये अपना पानी कहां पे गिराती हैं? इसमें। तो जो अरुणाचल प्रदेश में ऊपर साइड से जो रिवर निकलती है उसका नाम क्या है? इस रिवर का नाम क्या है? दिबांग। तो ये क्या? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, एल फॉर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। दूसरी है लोहित, ये भी क्या है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, सहायक नदी है। जब ये दोनों नदियां इसमें मिलती हैं, कहां पे? ये दोनों नदियां इसमें मिलती हैं असम में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र कहां पे? असम में। ठीक है। अब असम में फिर क्या होता है? अब हम पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में इसमें क्या है? एक रिवर और मिलती आती है। अब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में नीचे से नागालैंड से, ये है नागालैंड, नागालैंड से एक रिवर निकलती है और इसमें मिल जाती जाके है। तो इस रिवर का नाम क्या हुआ? नागालैंड से जो रिवर निकली है उसका नाम है धनसरी। कौन सा है? धनसरी। ये भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर आपकी मेघालय से एक रिवर निकलती है, और मेघालय से रिवर निकल के असम में जाके यहाँ पे इसमें मिल जाती जाके है। तो इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है कोपिली। क्या है? कोपिली। ये भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कौन सी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी सारी, जो इसमें मिलती जाके हैं, धनसिरी, कोपिली, दिबांग, लोहित। अब हम बात करते हैं राइट ट्रिब्यूटरी की। तो राइट ट्रिब्यूटरी में क्या है? सबसे पहले इसमें राइट ट्रिब्यूटरी में आपकी एक रिवर मिलती आके है, जो आपकी तिब्बत से ही आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ये रिवर जाके आपको कहां मिलती जाके? ये रिवर आगे जाके मिलती है यहां पे। और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी, ये राइट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद एक रिवर और जाके मिलती है इसमें, यहां से रिवर निकलती है और ये मिलती जाके है। और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है रंगा रिवर। रंगा रिवर। फिर रंगा रिवर के बाद अरुणाचल प्रदेश से एक रिवर और निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है, यहां से निकलती है और इसमें जाके अपना पानी गिराती है। ठीक है। और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है कामेंग। कामेंग, कामेंग रिवर। ये भी राइट ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, ये भी राइट ट्रिब्यूटरी, रंगा भी राइट ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी भी राइट ट्रिब्यूटरी। सुबनसिरी के रंगा के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक अरुणाचल तिब्बत से ही आएगी। एक तिब्बत से यहां से आती है रिवर और भूटान में एंटर करती है। भूटान के बाद फिर ये असम में एंटर करके इसमें मिल जाती है। और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है मानस। मानस रिवर। ये भी राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपके ब्रह्मपुत्र की। मानस में ही एक रिवर और मिलती है धुबरी, जो यहां से निकलती है और असम में जाके मानस की ही क्या है? मानस की ही एक सहायक रिवर है और इसका नाम है धुबरी। धुबरी रिवर। ये भूटान से निकलती है और मानस में जाके असम में मिल जाती है। इसके बाद का क्या करती है? ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिरा देती है। फिर इसके बाद एक रिवर और निकलती है और जिसका नाम है संकोच रिवर। धुबरी के जस्ट आगे हम जाएंगे तो यहां पर एक रिवर आती है
और जो आपकी भूटान से आती है, भूटान से आके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में पानी गिराती है। और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है संकोच रिवर। इसका हम थोड़ा यहां से, ये इसका सोर्स पॉइंट है, और इसका अगर हम नाम लिखें तो ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, संकोच रिवर। स्पेस कम है, संकोच रिवर। ठीक है, ये भी राइट ट्रिब्यूटरी है। ये कहां से निकलती है? ये भूटान से आपको देखने को मिलेगी, संकोच रिवर। संकोच रिवर के बाद आपको एक रिवर और देखने को मिलेगी, जो आपकी कहां से निकलती है? जो आपकी सिक्किम से निकलती है, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, इसके बाद फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद आपकी इसमें मिल जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका नाम क्या है? तीस्ता। तीस्ता रिवर। ये बांग्लादेश में जाके क्या करती है? ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिरा देती है। तो ये तो थी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, जिनके बारे में हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, असम में ही ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक डेल्टा, एक आइलैंड बनता है। यहाँ पे आइलैंड बनता है। इस आइलैंड का नाम क्या है? ये जो आइलैंड बना है, हाँ, ये जो आइलैंड बना है, इस आइलैंड का नाम क्या है? ये जो आइलैंड बना है, इसका नाम है मजूली। मजूली आइलैंड। और मजूली आइलैंड क्या है? ये रिवराइन आइलैंड है, रिवर पर आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, रिवराइन आइलैंड कौन सा है जो रिवर पे बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए मजूली आइलैंड है, जो असम में बना हुआ है। और कहाँ, किस, कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम नीचे बात करते हैं। इधर से आती है एक बराक रिवर। बराक रिवर क्या है? असम से आती है एक बराक रिवर। और बराक रिवर असम में जब होती है, तब इसका नाम क्या होता है? बराक। और जैसे ये एंटर करती है कहां पे? बांग्लादेश में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तब इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। मेघना। और यहां पे इसका नाम, जब ये गंगा से मिलती है, ठीक है, तो इसका नाम यहां पे क्या हो जाता है? पद्मा। ये कल वाले लेक्चर में भी हम देख चुके। अब पद्मा जब मेघना से मिलती है, तो यहाँ पे पुनः इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना आगे जाके डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर पे। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में क्या था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? चेमायुंग ग्लेशियर से निकलता है, जो तिब्बत ऑक्युपाइड चाइना में है। वहां पे इसका नाम सांगपो रिवर है। और ये सांगपो रिवर जब दिहांग गॉर्ज से पास होती है, तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर पड़ जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ? असम में एंटर करती है। असम में एंटर करते ही इसमें एक ट्रिब्यूटरी मिलती है आके, है दिवांग और लोहित, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है असम में। असम में फिर ये आगे बढ़ती है तो मजूली आइलैंड बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो रिवर पे आइलैंड है, वो बनाती है ये। इसके बाद ये एंटर करती है कहाँ पे? इसके बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश में, जिसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना नाम हो जाता है। और ये जमुना जब भागीरथी से मिलती है, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और ये पद्मा जब मेघना रिवर से मिलती है, तो इसका नाम पुनः मेघना हो जाता है। और फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती, डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर लें, तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या साउथ ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, नीचे की तरफ है। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरी या नॉर्थ ट्रिब्यूटरी, दोनों किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्थ या ट्रिब्यूटरी की बात करें तो समझ जाओ, नॉर्थ रिवर के नॉर्थ में है, मतलब राइट ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ रिवर की, तो दियांग रिवर हो गया, दिवांग, लोहित, धनसिरी जो नागालैंड से निकलती है। इसके बाद कोपिली जो आपकी मतलब मेघालय से निकलती है। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में एक और हो गई, इसकी मेघना रिवर हो गई। और इसके बाद राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सोवनसिरी हो गई, रंगा रिवर हो गई, कामेंग हो गई,
इसके बाद मानस हो गई, मानस की ही धुबरी एक आती है ढाका से, जो मानस में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे संकोश रिवर हो गई, फिर आपकी तीस्ता रिवर हो गई, जो आपकी बांग्लादेश में जाके जमुना में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा के बारे में। अब इसकी जो कैचमेंट एरिया की बात करें, इसका क्या है, इसके अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है इसका जो पूरी मेन रिवर से जो भी इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ी है, तो ये पूरा जो एरिया है जो ड्रेन हो रहा है इस रिवर से, तो इसको ही क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो कैचमेंट एरिया क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे कैचमेंट एरिया की बात की जाए, तो 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है, ठीक है। इसकी सहायक रिवर की एरिया, ये इसका पूरा ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। तो ये था इसका कैचमेंट एरिया। अब इसी के पास से इंडस रिवर भी निकलती है, इसी के पास से सतलज रिवर भी निकलती है, सतलज भी निकलती है। इंडस यहां से निकलती है। इंडस जो निकलती है उसका पॉइंट कौन सा है, उसका पॉइंट है आपका बोखरचू, बोखरचू। ये ग्लेशियर है तिब्बत में, यहां से इंडस रिवर निकलती है, और यहीं से आपकी सतलज रिवर भी निकलती है, जो सिरकला पास से होते हुए, अभी हम पढ़ाएंगे जब इंडस के बारे में, इंडस वाटर सिस्टम के बारे में, तो हम सतलज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है सारी, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री के बारे में बता ही चुका, दो दो कंट्री के बीच में आपकी पाई जाए तो ट्रांस बाउंड्री, जैसे धुबरी, मानस, कामेंग, ये सब ट्रांस, सुबनसिरी, कामिंग नहीं है, सुबनसिरी है, ट्रांस बाउंड्री है आपकी, बराक ट्रांस बाउंड्री है आपकी, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गई आपकी। तो चलिए अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम फैक्ट की बात करें तो कुछ फैक्ट हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो इसकी टोटल लेंथ, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, मैप पे हमने देख लिया। टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो टोटल लेंथ इसकी 2,900 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तिब्बत से लेकर कितने कंट्री में। इसके बाद इंडिया में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इंडिया में इसकी टोटल लेंथ 916 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी कंट्री से पास होती है, अगर हम कंट्री की बात करें तो 3 कंट्री, तिब्बत, ऑक्युपाइड चाइना, फिर इसके बाद इंडिया, इसके बाद ये आएगी बांग्लादेश। कैचमेंट एरिया की बात करें तो कैचमेंट एरिया भी आपकी 3 कंट्री में देखने को मिलेगा, इसका पूरा कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया है वो भी आपको 3 कंट्री में देखने को मिलेगा, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। आइलैंड का पूछे तो मजूली, मजूली क्या है, रिव रिवराइन आइलैंड है, और ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड। और कौन सी रिवर पे है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे, कहाँ पे है, ये आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो चौथे पॉइंट में अगर हमने यहाँ पे बात तो कर ली है, यहाँ पे किसकी, यहाँ पे हमने लेफ्ट, जिन्हें साउथ ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं, साउथ ट्रिब्यूटरी, एंड राइट, जिन्हें हम नॉर्थ ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो हम इनकी बात करें लेफ्ट एंड साउथ की, तो लेफ्ट में इसका नाम क्या है, लेफ्ट में इसकी कौन कौन सी है, तो लेफ्ट में इसकी थी दिवांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कोपिली। राइट में कौन सी थी, अच्छा सुबनसिरी नहीं थी, सॉरी, कोपिली, धनसिरी थे, ठीक है।
सुबनसिरी राइट नॉट ट्रिब्यूटरी थी। सुबनसिरी, मानस, रंगा, तीस्ता, धुबरी, ये सब इसकी क्या, कामिंग, ये सब इसकी राइट या नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। और भी इसके कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, कैचमेंट एरिया के बारे में देख लिया, 2900 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है। इसके बाद ये भागीरथी से मिलती है, पद्मा बनाती है, पद्मा के बाद मेघना। बांग्लादेश में इसका नाम, अब नाम की बात कर लें तो हमने नाम की बात कर ली। तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसे जानते हैं सांगपो रिवर के नाम से, सांगपो। अरुणाचल में इसे किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, दिहांग। असम में इसे किस नाम से जानते हैं? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जमुना। और जब ये उससे मिलती है तो पद्मा भी कहते हैं, भागीरथी से मिलने के बाद इसे पद्मा भी कहते हैं। तो ये इसके हो गए नाम। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इस पे हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आए यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत। तो अभी हमने देखा तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो, जमुना या दिहांग। तो सांगपो क्या कहते हैं? सांगपो रिवर कहते हैं। जमुना कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं बांग्लादेश में। दिहांग कहाँ कहते हैं? दिहांग हम कहते हैं अरुणाचल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। विच प्लेस डज द रिवर दिहांग नोन एज अ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र इसको कहाँ कहते हैं? अनीनी, अनीनी, भालुकपोंग, जीरो। ये तो देखो तीनों नाम इंडिया में नहीं, सदिया में कहते हैं। सदिया कहाँ है? ये आपका पड़ता है आसाम। जब ये एंटर करती है ना आसाम में तो वहां पे एक सदिया पड़ता है, तो यहीं पे इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसमें दिवांग और लोहित आके मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड फ्रॉम बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र? अभी हमने बात की थी मजूली, दिवर साइकोवा, श्रीरंगम एंड द भवानी आइलैंड। तो कहां पे है? कौन सा? मजूली आइलैंड की बात की थी कि दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द बांग्लादेश? बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? देखो बांग्लादेश मेघना भी कहते हैं, मधुवा, मधुवा तो नहीं कहते हैं, मेघना भी कहते हैं। लेकिन मेघना कब कहते हैं? मेघना जब कहते हैं जब इसमें कौन सी पद्मा आके, पद्मा में जब मेघना रिवर मिलती है तब मेघना कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। पद्मा कब कहते हैं? जब इसमें भागीरथी आके मिलती है, तो ये भी नहीं। ब्रह्मपुत्र जब आपके एंटर करती है बांग्लादेश में तब इसको जमुना कहते हैं, ये सही है। और इसी में आके तीस्ता रिवर मिलती है आपके यहाँ। और जब जमुना में आके, ये जमुना है, जमुना में जब भागीरथी मिलती है तब पद्मा बनती है, और पद्मा में आके जब मेघना रिवर मिलती है तब ये मेघना बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बहुत केयरफुली देना, जमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग? अब क्वेश्चन पूछा है इनमें से रिवर बताइए जो सेम पॉइंट ऑफ से निकली है। इंडस, गंगा। देखो गंगा कहाँ से निकली है? गंगा निकली है आपकी उत्तराखंड से। इंडस निकली है आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब तिब्बत से। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तापी, तापी आपकी कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकली है। ब्यास आपकी कहाँ से निकली है? ये आपकी हिमाचल से निकली है, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्रह्मपुत्र, अब ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से? ये निकलती है चेमायुंग ग्लेशियर से, ये है आपका तिब्बत में। गंगा कहाँ से है? ये निकलती है उत्तराखंड में। तो गंगा जहां जहां है वो हटा दो। ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ये है आपका आंसर। अभी हमने देखा था अभी। तो ये बोखर, बोखरचुंग ग्लेशियर से निकलता है, ये भी तिब्बत से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पे अगर सतलज होता तो वो भी ऑप्शन में हो जाता। नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया के बारे में बात करते हैं। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहां पे आपकी जो रिवर है, मेन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी ये पूरी आ जाती है, ये पूरा एरिया क्या है? कैचमेंट एरिया है। तो इसका कैचमेंट एरिया कितना था? 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का।
तो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल कैचमेंट एरिया में आता है, और भूटान आता है, नेपाल नहीं आता है। तो ये तो ऑप्शन हटाओ। इंडिया आता है, पाकिस्तान कहाँ रहा, पाकिस्तान तो किसी हाल में नहीं आता, हटाओ। इंडिया आता है, चाइना आता है, बांग्लादेश आता है, तिब्बत आता है, ये ऑप्शन होगा, तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया। देखो ये दोनों ऑप्शन क्या है, डिस्प्यूटेड है थोड़ा। अब यहाँ पे क्या मतलब, चाइना क्या है, तिब्बत तो नीचे का पूरा पार्ट है, और तिब्बत को ही ऑक्युपाइड कर रखा है चाइना ने। तो ऑप्शन में तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि चाइना तिब्बत दोनों रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन करना चाहो तो आप सी को हटा दो, यहाँ पे डी लगा सकते हो, क्योंकि ऑक्युपाइड है। लेकिन आंसर देखा जाए तो दोनों ही आंसर है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, इनमें से कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी करेक्ट बताना। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरी या नॉर्थ एंड साउथ ट्रिब्यूटरी के बारे में बात नहीं की गई, केवल ट्रिब्यूटरी के बारे में बात की गई। तो दिवांग क्या है, दिवांग तो ट्रिब्यूटरी है, कामेंग भी ट्रिब्यूटरी है, और लोहित भी ट्रिब्यूटरी है। तो तीनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे लेफ्ट एंड नॉर्थ ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर सकता है। यहाँ पे ऊपर दो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, नीचे राइट ट्रिब्यूटरी रख दे, पूछ सकता है क्वेश्चन। लेफ्ट टू राइट लगवा सकता है, कौन सी पहले आपकी मिलती आके है, कौन सी किस पार्क से, ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो मानस नेशनल पार्क से गुजरती है, ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो सिक्किम से आती आती है। तो इस टाइप से आपसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो सिक्किम से आती है, इनमें से ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो आपकी मेघालय से आती है। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब आपको पता होना, कोपिली, धनसिरी जो नागालैंड से आती है। तो इस टाइप से आप अगर मैपिंग करते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तब तक के लिए जय हिंद।